हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने पर्सनल इंटरव्यूज को बता दिया था कि पर्सनल इंटरव्यूज में हम किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं और पर्सनल इंटरव्यूज की कितने टाइप्स है उसके बारे में बता दिया। तो आज हम जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के एक और मेथड की बात करते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चनियर्स या शेड्यूल्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनियर्स और शेड्यूल्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चनियर्स शेड्यूल जो है दोनों को एक ही टर्म में हम समझते हैं, दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं हम पढ़ते पढ़ते आज पता कर लेंगे कि शेड्यूल्स क्या है और क्वेश्चनियर्स क्या होता है। फिलहाल ये समझिएगा, शेड्यूल और क्वेश्चनियर दोनों ही एक जैसा है, जिसका मतलब होता है सेट ऑफ क्वेश्चंस। जब इंफॉर्मेशन हम रिटर्न वे में जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम होने वाला होता है बोर्ड का, तो बोर्ड के थ्रू पहले से ही क्वेश्चन पेपर तैयार करके रखा जाता है। इससे पता चल जाता है आप कितने पढ़े लिखे हैं, यानी कि आपके इंटेलेक्चुअल्स को पता करने के लिए, आपने क्या पढ़ा पता करने के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आपको टेस्ट लिया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चनियर्स होते हैं, जहां पर अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाता है। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल और सिंपल होता है, सिंपल लैंग्वेज में रखा जाता है, इजी क्वेश्चन पेपर होता है और बेसिकली कोशिश किया जाता है ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एमसीक्यूज बेस्ड हो या फिर वन वर्ड बेस्ड हो या फिर ट्रू फॉल्स के हिसाब से हो। मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होता है जरूरी नहीं वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड भी होता है, कम पढ़े भी लोग होते हैं, ना समझ लोग भी होते हैं। तो ऐसे में इन सब से डेटा कलेक्ट करना है तो क्वेश्चंस को इतना इजी रखना होता है, हर कोई क्वेश्चन को पढ़ के इजी वे में उसका आंसर दे सके। तो यहां पर होता है सेट ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज क्वेश्चनियर्स। जो क्वेश्चनियर्स से डेटा कलेक्ट करना होता है, अब बात होती है क्वेश्चन पेपर तो हमने बना दिया, चलो ठीक है, हमने 10 15 20 क्वेश्चन बना दिए, इजी क्वेश्चन बना दिए, सब कुछ सही है। अब डेटा कलेक्ट कैसे होगा, क्वेश्चनर्स का आंसर फिल कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चनर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहां पर दो मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें पहले मेथड को हम बोलते हैं मेलिंग सर्वे और सेकंड को बोलते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग सर्वे क्या होता है, मेल समझ में आ गया कि हम जो है क्या कहते हैं, जो क्वेश्चनर्स जो बनाते हैं, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसको मेल कर देते हैं रिस्पोंडेंट को। मान लीजिए हमें 1000 लोगों से जानकारी इकट्ठा करनी है, तो वी हैव प्रिपेयर्ड 1000 सेट ऑफ क्वेश्चंस। हमें 1000 जो सेट ऑफ क्वेश्चन 1000 उसकी कॉपीज कर लेते हैं और कॉपीज करने के बाद उसको मेल कर देते हैं रिस्पोंडेंट के पास उनके एड्रेस पे। लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक बात समझनी होती है, जब भी हम मेल करते हैं तो केवल क्वेश्चन पेपर ही मेल नहीं किया जाता है, साथ में एक लेटर भी यूज किया जाता है, अटैच लेटर। मतलब क्या हुआ है, लेटर का मतलब होता है, इसे क्यों लेटर क्यों, क्योंकि हमें उसमें पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि रिस्पोंडेंट पढ़ के कर पाएगा कि इसका आंसर कैसे देना है, कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना, आखिर ये आंसर हम क्यों दे रहे हैं, क्या हमारी इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी या सीक्रेट है। तो जो भी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, अगर मान लो उनकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाना है, तो आपको एश्योर करना होता है लेटर के थ्रू कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू केप्ट इन सीक्रेट, कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। और उसमें एक रिक्वेस्ट करना जाता है कि प्लीज रिटर्न द क्वेश्चनियर आफ्टर फिलिंग इट, कि इसको फिल करने के बाद क्वेश्चनियर को हमें वापस कर दे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कोई मेलिंग सर्वे में कि आप अगर 1000 क्वेश्चंस भेज देते हैं, लेटर भेज देते हैं, रिटर्न केवल 10 से 20% आता है, कि हर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, अरे आगे आगे रहने दो, पड़े रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ऐसा मेथड है जिसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है नॉर्मली, और खासकर ऐसे लोगों से डेटा कलेक्ट करने के लिए जो ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इसका आंसर ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। बात होती है कि मेलिंग सर्वे का जो यूज होता है वो कहां किया जाता है, सुटेबिलिटी ऑफ द मेलिंग सर्वे व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी लार्ज, बड़ा एरिया हो, दूर दराज के लोग रहते हैं हमें, तो वहां पर आप इजीली हम मेल का यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लो हमें डेटा कलेक्ट करना है लंदन की कंपनियों से, तो यहां से हम लंदन तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर मेल कर देंगे, लंदन पहुंच जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। या फिर जो रिस्पोंडेंट होते हैं, बेसिक रिस्पोंडेंट्स, वो एजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड लोगों से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चनर्स मेथड, ठीक है ना।
दूसरी बात ये इसकी मेरिट्स क्या होती है। अगर इसकी मेरिट्स की बात करते हैं, सबसे पहली मेरिट है कि ये मेरिट्स क्या है, ये जो मेथड है मेलिंग वाला वो क्या है, इकोनॉमिक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर तैयार करना होता है, फिर उसको क्या करना होता है, जीरोक्स बनाना होता है, जो कि बहुत सस्ते में बहुत कम कीमत पे हमारा क्या हो जाता है, बनके तैयार हो जाता है, और उसको मेल करना होता है, और मेलिंग का जो चार्ज भी बहुत कम होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इकोनॉमिक मेथड है, इससे हमारा टाइम भी बचता है, इससे हमारे पैसे भी बचते हैं। और दूसरी बात होती है ये ओरिजिनल है, क्योंकि रिस्पोंडेंट खुद इसका आंसर फिल करके भेजता है, तो इसकी ओरिजिनलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, एक साथ बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया जाता है, पूरी ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है वहां से इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मेथड्स के कुछ डिमेरिट्स है, ठीक है ना, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। वो क्या क्या है, सबसे पहली बात है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अभी कहा कि अगर इसका जो रिटर्न होता है ना रेशियो, वो मुश्किल से 10 से 20% का होता है, कि आप अगर 100 लोगों को ये लेटर भेजते हो तो उस 100 लोगों में से केवल 20 या 25 लोग या 10 या 15 लोग ही उसको फिल करके रिटर्न करते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट होता है लोगों को इसको अटेम्प्ट करने का और रिटर्न करने का बहुत ही कम होता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्वेश्चन पेपर एक बार तैयार हो जाता है, एक बार आप उसको अगर मेल कर देते हैं तो उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर में आपके जो उस क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के तरीके में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको दोबारा रिकॉल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। हाँ, जब तक आपने कोई मेल नहीं किया तब तक उसमें ढेर सारे चेंजेस कर सकते हैं, आप उसको रैपिड टेस्ट कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं क्वेश्चन सही है या गलत है, लोगों से पूछ सकते हैं, जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार रिस्पोंडेंट को अगर मेल कर देते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज, इसका यूज लिमिटेड होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का आंसर पढ़े लिखे लोग दे पाएंगे, जिसके अंदर समझ है वो दे पाएगा। तो हर किसी के साथ से गांव देहात के एरियाज में, दूर दराज के एरियाज में, ऐसे एरियाज में जहां लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां से जानकारी इकट्ठा करनी है, तो आप उनको ये क्वेश्चन पेपर मेल नहीं कर सकते, उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। पर्सनल वाइज होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो आप देख तो नहीं रहे कि वो क्या बंदा क्या भर रहा है, अपनी गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। और लास्ट वन है लेस एक्यूरेसी, जो मेलिंग सर्वे की थ्रू होती है, जो रिजल्ट आता है भले ओरिजिनल क्यों ना हो, लेकिन इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ही कम होती है, क्योंकि आपको क्या पता कि इसमें जो जानकारी दी गई होगी वो सही होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तुक्के में कुछ भी आंसर लगा सकता है, ये सही है। अगर मान लीजिए एमसीक्यूज दे रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो कोई भी ऑप्शन टिक कर देगा। तो ओरिजिनलिटी भले ही हो, लेकिन इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत कम होती है। तो ये है मेलिंग सर्वे। मेलिंग सर्वे के अलावा जो दूसरा यूज किया जाता है दैट इज इनोवेटर मेथड। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि इनोवेटर क्या होता है, हु इज द इनोवेटर। इनोवेटर एक एक्चुअली में इनोवेटर इज द पर्सन हु एक्चुअली कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट हु आर अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। जो इनोवेटर होता है उसको इन्वेस्टिगेटर जो होता है अपॉइंट करता है, और इसका जो ड्यूटी होती है कि ये शेड्यूल्स लेके, शेड्यूल अंदर क्वेश्चन देखिए यहीं पर डिफरेंस है। जो क्वेश्चनर होता है वो रिस्पोंडेंट खुद फिल करता है, सारी इंफॉर्मेशन खुद फिल करता है, लेकिन शेड्यूल वो होता है जिसका इंफॉर्मेशन फिल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इनोवेटर की होती है। बस इतना ही डिफरेंस है, क्वेश्चन पेपर वही है, सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चनर को फिल रिस्पोंडेंट खुद करता है बाय मेलिंग सर्वे में, और इनोवेटर सर्वे में जो फिल होता है वो शेड्यूल्स होता है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इनोवेटर वो आदमी होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय द respondent and who actually goes to the respondent and ask questions and write the answer in the schedules। वो respondent को क्वेश्चन पूछता है, बताता है, और respondent उसका आंसर देता है और आंसर को खुद लिखता है। ऐसे में एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की तरह एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इन्वेस्टिगेटर को तो नहीं लेकिन इनोवेटर का, जहां से डायरेक्टली आंसर हमें मिल जाता है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाके फिल करना है, तो इसमें टाइम भी चाहिए और थोड़ा खर्चा भी होता है, लेकिन ये ओरिजिनल मेथड होता है जहां पर हमें। अब बात ये आती है कि इसकी सूटेबिलिटी कहां है। सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो भाई सेम, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब बहुत बड़ा एरिया हो इन्वेस्टिगेशन का, तो हम कई सारे इनोवेटर वो अपॉइंट कर देते हैं अलग अलग एरिया में, वो अपने अपने एरिया में जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा है व्हेन स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर इज नीडेड, जब हमें डेटा को कलेक्ट करने के लिए नॉर्मल लोग नहीं स्पेशल लोग चाहिए, इन्वेस्टिगेटर सही चाहिए, स्किल चाहिए, तब इनोवेटर को अपॉइंट करना
पड़ता है। नेक्स्ट वन, इलिटरेट रिस्पोंडेंट, जब हमारे पास जो जिससे जानकारी चाहिए, जो रिस्पोंडेंट है वो इलिटरेट होता है, वो जानकारी देने की हालत में नहीं है, खुद फिल नहीं कर सकते। जब वो खुद फिल नहीं कर सकते बट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक आदमी भेज देंगे, जो आदमी भेजेंगे वही इनोवेटर होता है। ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया इस मेथड में। अब इस मेथड में की मेरिट्स ये है कि एक साथ बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, इट्स कवर अ वाइड एरिया। दूसरा, इसमें एक्यूरेसी बनी रहती है क्योंकि जो आंसर होता है इनोवेटर खुद फिल करता है, तो सामने वाला जो आंसर देगा उस आंसर के गलत ऑप्शन के जाने का सवाल नहीं होता, कि इनोवेटर सोच समझ के आंसर को फिल करता है, उसको समझ है कि किसका आंसर फिल करना है, सामने वाला जो आंसर देगा वही करता है। नेक्स्ट है पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है, आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है, खुद जाके मिलते हैं और इन्वेस्टिगेटर को सही जानकारी मिल जाती है। और ये पूरा कंप्लीटनेस होता है क्योंकि एक एक क्वेश्चन को इनोवेटर पूछता है, उसका आंसर फिल करता है, तो इसका कंप्लीट हो सकता है। और कंप्लीट इसकी जो रिटर्नेबिलिटी होती है, जो अटेम्प्ट होता है, वो लगभग 90% से अबव होता है, क्योंकि लगभग बहुत सारे अटेम्प्ट हो ही जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिमेरिट्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। इसकी सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है, मैंने अभी बताया, ये मेथड जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की तरह एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसमें पैसा भी खर्च होता है क्योंकि जो इनोवेटर को अपॉइंट करोगे उसको सैलरी देना है, प्लस उसके आने जाने का खर्चा होता है, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होता है, प्लस इसमें टाइम भी, क्योंकि हर एक रिस्पोंडेंट के बाद जाके उसका आंसर को फिल करना है, तो बहुत सारा टाइम इसमें खर्च हो जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ इनोवेटर, अगर किसी एरिया में इनोवेटर अवेलेबल नहीं है तो वहां का इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट, अगर आपको डेटा सीक्रेट रखना है, प्राइवेट डेटा रखना है, तो वहां पर ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि जो इनोवेटर होता है वो सीक्रेट नहीं रख पाएगा, क्योंकि दो लोग, प्राइवेट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट के बीच की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है, तो प्राइवेट, इसमें प्राइवेट डेटा नहीं हो पाता है। लास्ट वन है पार्शियल, ये मेथड पार्शियल है क्योंकि इनोवेटर अपने हिसाब से हो सकता है जो आंसर्स है उसमें बदलाव कर दे, उसमें चेंजेस कर दे, सो दैट इट्स नॉट, ये जो है फ्री नहीं होता, ये पार्शियलिटी इसमें हो सकती है। अब हमें ये भी पढ़ना है कि जो क्वेश्चनियर तो समझ में आ गया, शेड्यूल समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चनियर किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, दैट मींस क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर क्या क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक गुड क्वेश्चनियर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि क्वेश्चनियर्स ऐसे होने चाहिए, सेटअप क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए ताकि जो जिसको हम भेज रहे हैं, जो रिस्पोंडेंट होता है, वो इजीली उसको समझ सके, उसका आंसर दे सके। इसके लिए हमें क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चनियर बनाते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन सेटअप क्वेश्चन बनके तैयार हो। तो वो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उनकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। ध्यान में ये रखना है कि जो क्वेश्चन सेटअप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जो क्वेश्चनियर्स तैयार कर रहे हैं, उसका जो लेंथ है वो कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए। कोशिश करिए कि कम से कम क्वेश्चन आप तैयार करें, कम से कम क्वेश्चन, ताकि सामने वाले को आंसर देने का जो है इंटरेस्ट भी बना रहे। पता चला आपने 50-60 क्वेश्चन पूछ लिए, वो 10 क्वेश्चन तक ही थक गया है, नहीं, ऐसे इतने क्वेश्चन रखिए जो जरूरी है और लिमिटेड हो। सेकेंड वन, सारे क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, इसमें सिंपलिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो है इजी होने चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज वो भी इजी होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन लैंग्वेज आपने ऐसे पूछ लिया, ना इसको हिंदी समझ में आ रही है ना इसको इंग्लिश समझ में आ रहा है, तो बेकार है, वो आंसर नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। जो आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब होता है इजी टू हार्ड, इजी टू हार्ड क्वेश्चन होने चाहिए। पहला जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल इजी और इंटरेस्टेड क्वेश्चन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपने हार्ड और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन रख दिया जिसका वो मन नहीं करता, बेमन से आंसर दे रहा है, तो वो गलत है। पहला क्वेश्चन हमेशा इजी और इंटरेस्ट होना चाहिए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपको बढ़ाता चले जाना, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्रॉपर ऑर्डर में आपके क्वेश्चन सेट होने चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो सामने वाला चाहता है कि उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो, क्वेश्चन पूछा नहीं जाना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं रखना है जो लोगों को पसंद नहीं है।
आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं जो सबके लिए इक्वल इंटरेस्ट वाला हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो किसी के जो है कास्ट से जुड़ा हुआ हो, किसी से रिलीजन से जुड़ा हुआ हो, या किसी के जो कुछ दूसरी चीजों को डायरेक्टली क्या करता हो, अटैक करता हो। नेक्स्ट इज नॉन कंट्रोवर्शियल। यहां पर भी सेम है, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी हो, विवाद हो जाए, लोग जो है भड़क जाए क्वेश्चन देख के, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, इजी और सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जो सबको पसंद आए। नेक्स्ट है कैलकुलेशंस। क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है, उसका आंसर कितना है, उसके मार्किंग, उसकी स्कीम वगैरह सब ऑलरेडी उसमें दिया हुआ होना चाहिए एक प्रॉपर वे में। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। जो क्वेश्चंस आप तैयार कर रहे हैं उसको एक पायलट सर्वे मतलब पहले से ही टेस्ट कर लेना है कि मैं जब लोगों को भेजूंगा एक्चुअली में उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। ऐसे में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, आपके जो जानने वाले लोग हैं या ऐसे कुछ लोगों को लेते हैं, उन लोगों के बीच में आपने क्वेश्चन पेपर बांट दिया, वो उसका आंसर देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होती है तो वही लोग बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, नहीं ऐसा होना चाहिए। वहां से आपको अच्छा खासा फीडबैक मिल जाता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चेंजेस आपके होते हैं। तो एक पायलट टेस्ट जरूर हो जाना चाहिए ताकि आपकी क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चनर की जो है एक्यूरेसी लेवल, रिलायबिलिटी और ओरिजिनलिटी जो है चेक हो सके। देखिए कोई भी पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट क्यों ना बनाए, सबसे पहले पूरे कंट्री में एक साथ वो इंपोज नहीं करती, एक छोटे से एरिया में उसके इंपोज करती है ताकि उसके रिजल्ट के बारे में पहले से ही पता चल जाए। तो प्री टेस्टिंग का होना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन, दूसरी बात है जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर को फिल करने का तरीका, उसका मोटिव, उसका ऑब्जेक्टिव सारे इंस्ट्रक्शन में लिखे होने चाहिए कि कैसे फिल किया जाए, किस तरह से आंसर देना है, किस तरह उसको करना है, ये सारी चीजें। दूसरी बात है क्रॉस वेरिफिकेशन, सारे क्वेश्चंस का उसके आंसर दिए गए ऑप्शंस का क्रॉस वेरिफिकेशन का होना जरूरी है। आपने अपने जानने वालों से भी चेक कर लिया, कुछ ऐसे लोगों से भी चेक कराइए जो डायरेक्टली आपकी रिस्पोंडेंट की तरह ही, ऐसे क्रॉस चेक हो जाता है, कंट्रोवर्सी होने से आप बच जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट, रिक्वेस्ट टू रिटर्न। आपको अपने क्वेश्चन पेपर के साथ एक रिक्वेस्ट का लेटर जरूर देना है कि सर प्लीज फिल इट एंड आफ्टर फिल प्लीज रिटर्न टू मी, इसको रिटर्न करना है। क्योंकि मैक्सिमम इसमें ये दिक्कत होती है कि लोग इसको फिल करने के बाद या फिल ही नहीं करते, रिटर्न ही नहीं करते, बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है। तो आपको रिटर्न करने का रिक्वेस्ट भी करना है, तभी जाके एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनके तैयार होता है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, कैसे लगा आज के क्लास, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ, डाउट है, जो भी एनीथिंग एल्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।